मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे मध्य प्रदेश के नगर निगमों को और नगर निकायों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इमारतों को आगजनी जैसी घटनाओं से बचाने के लिए ये कंपलसरी किया जाए कि उनमें फायर सेफ्टी सिस्टम हो। इसके अलावा उन्होंने किराएदारी को लेकर भी एक व्यवस्था बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किराएनामे को लेकर भी एक एक्ट होना चाहिए ताकि किराएदार उस पर हक न जमाए। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 4 से 5 बड़े सोलर प्लांट लगाए जाने की योजना भी बनाई जा रही है। पूरे प्रदेश में पौधारोपण को बढ़ाया जा रहा है। 2 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने इंदौर नगर निगम को लेकर भी कई बातें कहीं और कहा कि इंदौर में आवारा कुत्तों की समस्या को दूर करने के लिए इनकी नसबंदी कराई जाएगी। सुनिए इस कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। आज मध्य प्रदेश के महापौरों के साथ बैठे थे। भाई पीछे बात मत करो यार। पहली बार आज हम महापौर गणों के साथ बैठे थे, इसलिए बहुत सारी बातें ऐसे विषय थे जो हमारे एजेंडा में नहीं थे, वो भी उनके लिए भी चर्चा कर ली हमने, इसलिए समय ज़्यादा हो गया। देखिए, हमारे यहाँ जो 3 लेयर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण गवर्नमेंट होती है सिटी गवर्नमेंट, जो कि हर व्यक्ति से उनकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई है। सुबह पानी चाहिए, सड़क चाहिए, रात को सोने जाओ मच्छर काटे तो अपन उसको गाली दें। इसलिए नगर निगम, नगर पालिका ये हमारी प्रजातंत्र की सबसे पहली लेयर है और सबसे महत्वपूर्ण लेयर है, और इसलिए वहाँ पर अच्छा काम हो, इसके लिए आज हमारी सभी माननीय 16 हमारी नगर निगम है, उसके माननीय महापौर जी से बात हुई है। और छोटी छोटी समस्या है, जैसे फ्री होल्ड के नियम बने हुए हैं और फ्री होल्ड पे काम ही नहीं होता है। फ्री होल्ड जमीन करना चाहिए, उसका एक्ट बना हुआ है, उसको अधिकार दिए हुए हैं, उसके कारण उस शहर का डेवलपमेंट होता है। अगर फ्री होल्ड जमीन हो जाती है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसलिए कि बहुत बड़ा इशू था, सभी शहरों का था। आज हमने निर्देश दिए हैं प्रमुख सचिव के, अभी इसको कमिश्नर के साथ बैठकर फ्री होल्ड की जितनी भी अटकलें उसको समाप्त करके और नगर निगम को अधिकार दिया जाए तो वे फ्री होल्ड जमीन कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। अवैध कॉलोनी हमारे प्लानिंग सिस्टम को पूरा खराब कर देती, और विशेषकर अवैध कॉलोनी ऐसे स्थानों पर बनती है जो ग्रीन एरिया होता है, जो प्लानिंग के अंदर ऐसी ज़मीनें होती है जहाँ पर प्ले ग्राउंड होता है, खेल की ज़मीनें। अब ग्रीन एरिया किसी भी शहर के लिए लंग्स हैं, वहाँ पर अगर अवैध कॉलोनी बन जाएगी तो वहाँ के नागरिक ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। आज हमने निर्देश दिए सभी महापौर को, जितनी भी ग्रीन एरिया है वहाँ पर वृक्षारोपण करें। हमारा टारगेट 2 करोड़ का था, पर हमने इस टारगेट को और बढ़ा दिया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प देश की जनता से किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का संदेश दिया है। हमने भी हमारे विभाग से 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाने का निर्णय लिया है, और इसलिए जितने भी मास्टर प्लान में ग्रीन लैंड है उन सब पे वृक्षारोपण करने के हमने माननीय सभी महापौर को निर्णय दिया। पशु क्रूरता अधिनियम के कारण जो आवारा डॉग्स हैं उसके कारण काफ़ी परेशानी होती है, तो हमने गुलशन बावरा जी जो इस विभाग के पीए से उनको बुलाया, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया किस प्रकार क्यों क्यों कुत्ते क्रूर हो जाते हैं। तो भूख के कारण हो जाते हैं। कभी हम हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। कुत्ते का भी अधिकार है हमारे घर के अंदर, और सबसे कुत्ते के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सबसे स्वामी भक्त होता है, सबसे वफादार होता है, और इसलिए अपने घर के आसपास लोग कुत्ते पालते भी हैं। कम से कम अपने घर से कुत्ते को
रोटी की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे क्रूर नहीं हो। अगर क्रूर हो जाता, भूखा रहता है तो काटता है, ये उसकी एक टेंडेंसी होती है। उन्होंने अपने प्रदर्शन में अपना प्रेजेंटेशन में बताया उन्होंने। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन कुत्तों को बधिया करना, क्या बोलते हैं, बधिया बधियाकरण करना। वो रीवा में बड़ा अच्छा काम हो रहा है इस पे। उन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी को दे रखा है, पर डॉग वो कुछ पैसे लेते हैं और बधियाकरण कर रहे हैं। हमने सारी नगर निगम से कहा कि हमारे यहाँ भी इस प्रकार बधियाकरण का कार्यक्रम करें, और ये आपके पास स्कीम नहीं है तो थर्ड पार्टी से टेंडर निकाल कर और कुत्तों से, आवारा कुत्तों से लोगों को बचाना, ये नगर निगम का दायित्व है। इसमें लिफ्ट, कई बार फंस जाते हैं लोग लिफ्ट में। फायर एक ऐसी समस्या है, तो वहाँ पर अधिकांश जगह मल्टी स्टोरेज में प्रॉपर फायर सिस्टम लगा है कि नहीं लगा, ये नगर निगम के लोग देखें। एक जनभागीदारी का हमने उनसे आग्रह किया कि विकास में जनता का सहयोग, जनभागीदारी, जनभागीदारी से पब्लिक ऑडिटिंग होती है, जनता खुद उस विकास की हिस्सेदार बन जाती है, तो क्वालिटी वर्क होता है। तो हमने आग्रह किया है कि जन भागीदारी भी सुनिश्चित करने वाला है। हमने उसकी भी जानकारी दी है कि जिससे भी मॉडल टेनेंसी, किराएदारी का एक आधुनिक एक्ट बने, क्योंकि बहुत समस्या हुई आजकल। पेंशनर लोग मकान किराए से दे देते हैं और उसके बाद फिर किराएदार मकान खाली नहीं करते हैं। उसका एक एक्ट बन जाए जिससे कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसका हक बराबर बना रहे, किराएदार उसके ऊपर हक नहीं जमाए। इसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। विषय था आत्मनिर्भर नगर निगम। तो सबसे बड़ा खर्चा जो है वो है बिजली। हमने इस पे प्रयोग करने का निर्णय लिया है कि हम सोलर एनर्जी के ऊपर सारे प्रदेश में काम करेंगे। तो जो बिजली का बिल आता है, विशेषकर वाटर सप्लाई का, वो कैसे उसके दाम कम हो और बिजली के बिल के, और वह सोलर से अगर चलेगी और उस सोलर को पूरी सोलर व्यवस्था की सरकार, राज्य सरकार उसकी जवाबदारी लेगी। हमने हमारे जो नवीनीकरण ऊर्जा के प्रमुख सचिव है मनु श्रीवास्तव, उनको भी बुलाया था, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। हम प्रदेश के अंदर 4-5 बड़े सोलर पावर प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जितनी भी नगर पालिका, नगर निगम लगने वाली बिजली है वो उससे उनको मिल जाए। अब समय है ग्रीन पावर का, और ग्रीन पावर के साथ साथ कार्बन रेटिंग का भी, क्योंकि इससे कार्बन रेटिंग मिलेगी, वृक्षारोपण से कार्बन रेटिंग मिलेगी। इस दिशा में हम जा रहे हैं। सारे अर्बन बॉडी से कहा है कि वृक्षारोपण करें और सोलर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे कि ग्रीन पावर के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट जो हो रहे हैं उसमें भारत अपनी महती भूमिका अदा कर सके। और इस दिशा में हमने काफ़ी आज चर्चा की। दूसरा ये भी कहा कि टेक्नीशियन के बारे में आप लोग विचार करिए, अच्छी सर्विस दें और अच्छा टैक्स वसूलें। कहीं नगर निगम में अब हम लोगों ने जीपीएस से पूरे नगर निगम के मकान आइडेंटिफाई किए हैं। उन मकानों में से कितने मकानों का प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है ये आप सुनिश्चित करें, और जिनका नहीं आ रहा है उनका देना प्रारंभ करें। तो हमारे एरिना के अंदर टैक्स देने वाले मकानों की संख्या बढ़े, इसके लिए सब नगर निगम को काम करना चाहिए। अभी हम एक वर्कशॉप और करने वाले हैं, जो नगर निकाय के एक्सपर्ट देश भर के उनको बुलाएंगे। उनको बुला के नगर निगम की आय और कैसे बढ़ सकती है, इस दिशा में हम लोग आगे और काम करेंगे। अभी हमारा विभाग एक फायर संचालनालय का
गठन करने वाला एक पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन रही है, पर कहीं आग लग जाती है तो संसाधन अभी मध्य प्रदेश में उतने सक्षम नहीं है। हम उसके लिए एक अलग से संचालनालय बना रहे हैं। ये पहले चरण में लगभग 400-500 करोड़ रुपया बजट में हम प्रावधान करेंगे, और पूरे प्रदेश के अंदर नगर निगम आग बुझाने के मामले में सक्षम बने, इसके लिए फायर एक्ट भी नए सिरे से बना रहे हैं। और ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है हमारी सरकार का, और मुझे लगता है कि इस एक्ट के माध्यम से संसाधन भी हम नगर निगम को पहुंचा पाएंगे, और लोगों को भी जो मॉल्स हैं, जो मल्टी स्टोरीज हैं, वहाँ ठीक तरीके से फायर फाइटिंग के यंत्र लगें, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे।